गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो मादी के ऊपर है, जो प्योरली केरला के अंदर और तमिलनाडु में इसको यूज किया जाता है। उत्तर भारत के लोगों के लिए शब्द भी अपने आप में नया शब्द हो सकता है। उससे पहले मैं आपसे एक दो बात शेयर करना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मेरे को एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी करते नियर अबाउट 24 ईयर्स हो चुके हैं। बट मैं अपने आप को आज भी स्टूडेंट कहता हूँ, और पढ़ाने के लिए मेरे को 3 साल से ऊपर का टाइम होने जा रहा है। पहले मैं पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन बाद में मेरी भावना जगी कि मैं पढ़ाऊं, आप लोगों को सिखाऊं। और जो सिखाना होता है वो एक क्लासिकल सीखना चाहिए सूत्र। और मैं सबसे यही कहता हूं कि आप अपने और अपने परिवार के चार्ट लेके बैठे, सो डेट आपको पिक्चर क्लियर हो कि जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है या गलत पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम मांदी स्टार्ट कर रहे हैं। मांदी के ऊपर आ जाते हैं। एक सेकेंड। अब जो मांदी का है, मांदी के ऊपर क्या है कि बहुत सारे लोग जो है गुलीक और मांदी का कंफ्यूजन लेकर चलते हैं। गुलीक हमको हेल्थ के लिए बड़ा मदद करती है। गुलीक जो है हमें हेल्थ के लिए बड़ा मदद करती है। ये कोर्स स्टार्ट होगा 8 जुलाई 2024 को। 9:30 से 10:30 बजे तक का क्लास रहेगा डेली बेसिस पर। 5 डे का ये कोर्स है, और मंडे टू फ्राइडे ये क्लास रहेंगे। और लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है आपके पास। और दूसरा जो है, जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा। फीस का मैंने बिल्कुल नॉमिनल रख दिया है, 2345 ओनली। ये वन ऑफ द बेस्ट है। ये प्रश्न कुंडली में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके बेनिफिट, आपको बड़ा लाभ आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मांदी। मांदी जो होता है हमारा, ठीक है, 12 भाव में मांदी बैठती है। किस प्रकार से वो आपकी लाइफ में इफेक्ट देगी या किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी, वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो मांदी को भी हमें समझना है बारीकी से। मांदी जिस भी ग्रह के साथ होगी या जिस ग्रह को भी प्रभावित करेगी, उसका भी बहुत तगड़ा इंपैक्ट आता है। अब सबसे पहले हमें मांदी शब्द का अर्थ समझना है। मांदी शब्द का अर्थ होता है दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, मृत्यु, भय। मांदी का यहां तक मीनिंग आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं। मांदी का अर्थ होता है दुख, तकलीफ, परेशानियां, ठीक है, कष्ट, और मृत्यु का भय भी देती है। मांदी जो हमारे होता है कि बैड कर्मास को बताते हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि देयर आर 3 प्लैनेट्स विच आर कैरिंग द कार्मिक डेट्स। सैटर्न, राहु, केतु, ये हमारे कार्मिक डेट्स वाले प्लैनेट हैं जो पूर्व जन्म के लेकर आते हैं। इसमें मादी का भी बड़ा रोल होता है, और उसको भी हमें समझना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लगन में मादी है। मैंने क्या कहा? किसी के लगन में मादी है। तो आदमी के अंदर आप चेक करिए, बचपन में कुछ बैड हैबिट्स होंगी, वो थोड़ी चेंज हुई, फिर बदल गई। ठीक है, मांदी जिसका लगन में बैठा है वो अपना बचपन चेक कर ले। हो सकता है कि उस समय बाल्यकाल में उसके पास बुरी आदतों की संगत हो, और ये बच्चा इरिटेट होता था बाल्यकाल में। इफ मांदी इज सिटिंग इन द लगना। ठीक है, आगे चलते हैं। जेमनी साइन, एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, डेमो का क्लास का मीनिंग क्या है कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, देन इट्स ओके। मेन चीज यही है, पर मैं इसकी बारीकियां क्लास में दूंगा। प्रश्न कुंडली पे भी आप इसे यूज करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। प्रश्न कुंडली पे भी अगर आप यूज करेंगे बड़े बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए ये जेमिनी साइन के अंदर बैठी है, कहीं पे भी आपकी मिथुन राशि कुंडली में है, ठीक है, तो ऐसे इंसान को आंख खुलते ही ड्यूल चीजें नहीं देखनी।
जोड़ा वाली चीजें देखेगा तो उसको हानि होगी, वो दिन खराब हो जाएगा उसका। पेयर वाली चीजें सुबह उठते ही नहीं देखनी है उसे। बात क्लियर है? नजर दोष भी लग सकता उसे, इविल आइज बोलते हैं इसे। If Mandi is sitting in the Gemini sign, there could be possibility the person may face the evil eyes. तो ये चीज हो सकता है। आगे चलते हैं, एक बहुत अच्छी टेक्निक बताने जा रहा हूं, मेन तो मुझे क्लास में रिवील करनी है। सपोज समवन इज बॉर्न इन टॉरस असेंडेंट, वृष लगन के अंदर कोई पैदा हुआ है, और ये ध्यान से आप देखेंगे 10th हाउस का लॉर्ड बना शनि, 8th हाउस का लॉर्ड बना है जुपिटर, both are sitting, Saturn and Jupiter sitting in the 5th bhava along with the मांदी, मांदी के साथ बैठे हैं। ये फीमेल का एक चार्ट है, इसका डाइवोर्स हो गया, बात खत्म। क्यों हुआ वो मैं क्लास में डीपली एक्सप्लेन करूंगा। मांदी की भी एक दृष्टि होती है, दैट इज बीइंग कॉल्ड 7th एस्पेक्ट। मांदी है 7th एस्पेक्ट, ठीक है। ये 100% वर्क करती है। और मांदी की दो और दृष्टियां होती हैं जो 50% वर्क करती हैं। मांदी की दूसरी दृष्टि होती है 2 और 12 की, नेक्स्ट हाउस पर 50%, पिछले घर पे भी 50%। ये 3 दृष्टियां मांदी कैरी करती है। तो इस स्त्री का डिवोर्स हो गया। अब कोई मेरे से पूछे सर कैसे हो गया, वो मैं क्लास के अंदर आपको अच्छे से रिवील करूंगा। अब हम क्या देख रहे हैं डिवोर्स के लिए? 7th हाउस, नमांशा चार्ट, सम अदर कॉम्बिनेशंस, तो वो अलग चीज है। लेकिन यहां हमें शॉर्ट शॉर्ट पता लग गया आराम से इजीली कि मांदी की वजह से तलाक हो गया। आगे चलते हैं। मांदी हमको पेटर्नल कर्ज, पेरेंटल कर्ज भी बताता है। पिता की साइड के लिए मांदी के लिए हमें सन और मांदी देखनी है। अगर सन और मांदी इकट्ठे हैं तो आपके पिता के साइड से आप कोई ना कोई ऐसा विशेष कर्ज लेकर के आए हैं जिसे भोगना पड़ेगा। ये हो गया आपका वैदिक से। नाउ कमिंग अप टू द नाड़ी, सपोज समवन इज हैविंग सन इन द लग्ना, मांदी सिटिंग इन द 5th bhava or then the 9th bhava. As per the nadi, so it comes under the trine, also create the same dosha, सेम दोष उसको आ सकता है। तो ये उसको दिक्कत आएगी लाइफ के अंदर। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हमारे को अभी मैंने सन के साथ जो दोष आया वो अच्छी बात है, एक सिंपल पॉइंट है। लेकिन अगर सूर्य केंद्र का लॉर्ड है, बड़े ध्यान से समझिए, सूर्य अगर 5 नंबर राशि केंद्र में आती है, सूर्य केंद्र का लॉर्ड होकर के मांदी के साथ बैठे तो दोष की तीव्रता ज्यादा होगी, उसका फोर्स ज्यादा होगा मांदी का, आपका पेरेंटल कर्ज ज्यादा होगा और वो आपको जीवन में कष्ट देगा। सिंपल सी बात है, हमें कोई रॉकेट साइंस पढ़नी नहीं, जितना इजी हो सकता हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इस हिसाब से चलते जाएंगे और इस चीज को समझते जाएंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझना चाहेंगे हम लोग। अब मांदी देखो, राहु अपने आप में हमारा दोष बताता है, राहु अपने आप में दोष है, और इसके साथ मांदी बैठ जाए तो इसे कहेंगे करेला और नीम चढ़ा। ये बहुत बड़ा दोष होता है कुंडली में। राहु और मांदी सिटिंग टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट गिव्स यू हैवी ड्यूटी दोषा, क्योंकि राहु अपने आप में कार्मिक डेट्स प्लैनेट है,
तो आप पूर्व जन्म के बहुत तगड़े कर्ज लेकर के आए हैं, जो हैवी रेमेडी करने से ही लाभ आएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। कर्स ऑफ ये बेसिकली कर्स ऑफ राहु है। मांदी, एक बात ध्यान से सीखिए, मांदी किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाती है, उस ग्रह का कर्स लेकर के आप आए हैं, उस ग्रह के कर्स को बढ़ा देती है मांदी। एक नॉर्मल कर्स होता है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं नाड़ी में वीनस केतु, राहु वीनस, वो है ना राहु अपने आप में, लेकिन अगर साथ में मांदी बैठ गया किसी भी कॉम्बिनेशन में, तो वो उस कर्ज को बढ़ा देगी। मांदी मांदी बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर देगी, ये मैं बता रहा हूं आपको, सिंपल सी बात है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और उसको समझते हैं अच्छे से। अब मान लीजिए चंद्रमा के साथ मांदी बैठे, तो आप जो दोष लेकर के आए हैं इस जन्म में, वो माता श्री के पक्ष से लेकर आए हैं, मैटरनल साइड। आप बात समझ रहे हैं? सूर्य के साथ है तो पिता का वंशागत दोष लेकर के आए हैं, और मदर के साथ यानी चंद्रमा के साथ है तो मदर वाली साइड से दोष लेकर के आए हुए हैं। इस तरीके से हमें देखना है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। कई बारी मादी हमने पिछले जन्म में और इस जन्म में, जैसे मान लीजिए मैंने किसी मिस्टर एक्स को प्रॉमिस किया, एंड आई हैव टेकन यू टर्न। बड़े ध्यान से सुनिए, आई हैव मेड अ प्रॉमिस विद समवन, वेदर इट इज एन फीमेल और मेल। अगर अगले जन्म में मैं प्रॉमिस सिखाऊंगा, प्रॉमिस ऐसा होता है, कुछ लोग कोर्ट में गलत गवाही देते हैं और उनकी कुंडली में उस गवाही का पता लग जाता है, इसने पूर्व जन्म में कोर्ट में गलत गवाही की या गलत प्रॉमिस किए थे, जिसकी वो सजा इस जन्म में भुगत रहा है। अब होता क्या है इस देश में कि हम लोग जो है रेमेडी के पीछे भागते हैं। मैं सबको हाथ जोड़ के बोलता हूं, पहले आप थर्मामीटर चेक करना सीख ले बारीकी से, कि 101 बुखार होता है। आप जब बारीकी से चेक करेंगे तभी रेमेडी की तरफ जाइए। आपको मांदी का पता ही नहीं है, आप रेमेडी XYZ की करे जा रहे हैं, उसका कोई लाभ तो आना नहीं है। फिर आप ज्योतिष को और ज्योतिष आचार्य को गालियां दे रहे हैं। मैं फिर से सबको बता रहा हूं, ये मांदी मेनली केरला के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। उत्तर भारत के लोगों को इसका बोध भी नहीं है, और ना ये पढ़ाई जाती है उत्तर भारत में। आई पुट अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन मांदी, इसमें बहुत जबरदस्त चीजें आपको सीखने के मिलेंगी। जादू टोना भूत प्रेत सब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, फिलहाल यहाँ नहीं, वहां क्लास में पढ़ा दूंगा जादू टोना कहाँ रखा है। ड्राइंग रूम में रखा था अगले ने, जमीन में दबा के आया है, या पॉट में रखा हुआ उसने, सामने वाले को नहीं जाके आप कह सकते गलती से भी भैया। झगड़ा नहीं करना, अपने को हल ढूंढना है उसका। मांदी हमारे ब्लैक मैजिक को बड़े इजीली बता देती है। मैंने एक बार पिछले साल मैं जब प्रश्न कुंडली पढ़ाई थी और उसके बाद मांदी ले आया था, आगे से कोशिश यही करूंगा प्रश्न कुंडली के बाद मांदी लाऊंगा। आप प्रश्न कुंडली में शादी का पूछने आ रहे हैं, पता लग रहा है यहां तो आयु को खतरा हो रखा है, या किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो मैंने अपनी क्लास में समीर चितकारा जी हैं ऑस्ट्रेलिया से, आई सैल्यूट दैट पर्सनालिटी। ऑस्ट्रेलिया में रात 2:30 बजते थे तो वो मेरी क्लास ज्वाइन करते थे। मैंने कहा समीर जी मेरा जरा प्रश्न कुंडली लगाइए, चेक करिए मांदी से, someone has done black magic on me or not? He confirmed in the class, yes sir, someone has done। आप आराम से बता सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मैं 7 बजे की क्लास में कंफर्म किया, आंसर यस। फिर मैंने रात 9:30 की क्लास में कंफर्म किया कि बताइए, बोले यस। तो ये जो चीजें होती हैं, मेरा हेल्थ इशू आया था, मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, 2 दिन। तो ये चीजें होती हैं, ये आपको अच्छे से सीख जाएंगे।
मांदी आपके डेथ का बेल भी बजा देती है, इंडिकेटर है, मैसेंजर है कि आपकी आयु को खतरा हो सकता है इस समय। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब भी आयु को खतरा हो, देर इज ओनली वन मंत्रा दैट इज बीइंग कॉल्ड महामृत्युंजय, नथिंग एल्स इज टू बी डन, ओनली द महामृत्युंजय कैन सेव योर लाइफ, रेस्ट नन ऑफ remedy can save you. Don't do the other one remedies, only the महामृत्युंजय can save you the life. अगले पॉइंट पर आते हैं। Suppose someone is having मांदी with the Venus anywhere in the chart. I'm not saying कि वीनस और मांदी केंद्र में है या त्रिकोण में है, आपका वीनस और मांदी कहीं पे भी है, क्लियर? तो पूर्व जन्म में स्त्री का मेजर वाला श्राप आप लेकर आए हैं। आपको अपनी वाइफ से, अपनी बेटी से, गर्लफ्रेंड से इस जन्म में धक्के खाने, सुख नहीं है, कामना कर मत लेना। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, स्पेशली द वन हाउस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं दूसरा भी बता देता हूं। पंचम भाव हमारा पूर्व पुण्य भी है और पूर्व पाप भी है। अगर किसी का पंचम भाव में मांदी आ गया किसी भी ग्रह के साथ, या मांदी अकेला बैठ गया, तो बस बात खत्म हो गई। इसमें एक्सप्लेन क्या करना, पूर्व पुण्य पूर्व पाप भी होता है। सेकेंडली, मांदी सिटिंग इन द 12th भाव, 12th भाव इज रेजिडुअल कर्मा, शेष कर्म है पिछले जन्म के, वो भोगने पड़ेंगे। बात समझ में आया? 12वें घर में मांदी बैठी है, 12वें घर में बैठे ग्रह आपके शेष कर्मों को इंडिकेट करते हैं, मींस रेजिडुअल कर्मास। बात समझ में आ रहा है? तो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा इस जन्म में, और कैसे, किस तरीके से, दैट आई विल रिवील इन द क्लास, वो मांदी बताएगी। मांदी हमारे को फियर देती है। अभी मैंने कहा कि मैटरनल साइड से कर्स हो जाता है अगर चंद्रमा के साथ मांदी है। चंद्रमा मनसो जातस्य, चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा आपको एक डर बिठा देगा मांदी के साथ बैठा है। ऐसे लोग कई बार बात करते हैं ना नॉर्मली, यार मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? कुंडली में योग नहीं है। अगर ये योग ट्रांजिट से बन गया, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट ट्रांजिट, चंद्रमा आया, चंद्रमा अपना वही 2.25 दिन 2.5 दिन जो भी आप अपना ले लो, जैसी आपकी बुद्धि की गणना है कर लो। तो मैं तो मोटा राउंडिंग ऑफ कर देता हूँ, 2 दिन आपके अंदर फियर क्रिएट कर देगा, मुझे कुछ होने वाला तो नहीं है, मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं नेगेटिव आएगी। सच काइंड ऑफ अ फियर क्रिएटेड बाय द मांदी एंड मून कंजक्शन। सिंपल सी बात है। इस तरीके से हम मांदी को पढ़ेंगे क्लास के अंदर। मांदी जो है हमारी, मैं अभी एक कुंडली में दिखाता हूं, एक कुंडली के ऊपर थोड़ा चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, यहां 4th हाउस में मांदी है, MAN लिखा है, मैन, इट इज विद द वीनस। और देखो करेला और नीम चढ़ा, गुलीक भी बैठा है महाराज, गुलीक मांदी, और साथ में वीनस है। देख रहे हैं 4th हाउस में, चतुर्भाव आपका सुख है, और वीनस, गुलिक और मांदी साथ बैठे हुए हैं। अब एक और चार्ट लेकर के देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट देता है। वैसे पढ़ाऊंगा तो मैं अपने चार्ट से, क्योंकि मेरे चार्ट में मांदी बहुत बढ़िया स्थान पे है, गुलिक भी बहुत बढ़िया स्थान पे है, और आप एंजॉय करोगे मेरा चार्ट पढ़ के। अब इसमें देखते हैं हमारे को गुलीक और मांदी कहाँ है। वैसे गुलीक मैं मेडिकल में पढ़ाता हूँ क्योंकि वो हेल्थ इश्यूज देता है। ये देखिए चंद्रमा और मांदी गुलीक, बाई चांस कुंडलियां ही ऐसी निकल रही हैं, चंद्रमा भी है, मांदी भी है और गुलीक भी है, और वो 12वें घर में है। 12वां घर हमारा क्या है, यूर रेजिडुअल खामास हाउस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका वेग जो है वो ज्यादा होगा, क्लियर? अगले पॉइंट पर चलते हैं, एक और देख लेते हैं हम कुंडली। अब इस कुंडली में देखते हैं हम लोग,
अब इस कुंडली में कहा है मांदी, ये देखिए मांदी, गुलिक और चंद्रमा पंचम भाव में है। पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य भी है और पाप भी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ गुलिक भी है, मांदी भी है। गुलिक का मेजर पॉइंट होता है, मेजर दोष होता है हेल्थ इश्यू, और मांदी का मेजर दोष होता है अलग प्रकार से, जिसको मैं रिवील नहीं करना चाहता। मेरी एक लाइन बोली, आपको मांदी में मास्टरी आ जाएगी। एक और चार्ट ले लेते हैं, देखते हैं। यहां पर हमने देखा मांदी और गुलिक, देखिए 12th हाउस में आगे देयर इज नो प्लैनेट, ओनली मांदी एंड गुलिक। साइन देखो वृश्चिक राशि है कालपुरुष कुंडली की, एंड दैट इज इन 12th भावा। कालपुरुष कुंडली का अष्टम भाव की राशि वो आ गई 12वें घर में, और इसके साथ गुलिक और मांदी बैठे हैं। एक और चार्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर कहा है मांदी 3rd हाउस में मरकरी और सन के साथ है, तो पितृदोष वाला पॉइंट आ गया ना, जो आप बोलते हैं फादर वाली साइड से आप कोई दोष लेकर के आए हैं। 3rd हाउस रिप्रेजेंट सिबलिंग, 3rd हाउस रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन, 3rd हाउस रिप्रेजेंट आपका फ्री विल भी है। 3rd हाउस डॉक्यूमेंटेशन, मरकरी इज द कारका फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। तो मांदी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गया। और दूसरी बात, तीसरा घर जो होता है अष्टम से अष्टम है, भवात भावम सिद्धांत लग गया, मार्का भाव में बैठ गई मांदी। एक और देखता हूं मैं, कोई चार्ट है तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ अच्छा ये ले लिया था। तो ये चार्ट है इस तरीके से, जो भी कोर्स लोग ज्वाइन करेंगे सबके चार्ट में मैं डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई पूछ ले मेरे से क्लास में, मैंने मना थोड़ी किया है, मैं बता दूंगा मांदी के क्या इम्पैक्ट है। देखो सब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यू शुड हैव द सूत्रास। अगर आपको सूत्र समझ में आ गए, किसी का भी चार्ट आए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगा, जो भी क्लास में आएगा उसकी लाइफ के बारे में मांदी क्या इम्पैक्ट दे रही है और क्या नुकसान दे रही है वो मैं बताऊंगा। और इससे अच्छी बात मैं ये बताना चाहूंगा, मांदी की क्या रेमेडी है, आई विल गिव यू द रेमेडी टू ऑल्सो। बात खत्म। सो आई विल गिव यू द मांदीज रेमेडी। मांदी की रेमेडी भी आपको मिल जाएगी। बात खत्म, कंप्लीट कोर्स हो गया। मांदी भी पढ़ना आ गया आपको, मांदी के दोष भी देखने आ गए, और मांदी की रेमेडी भी आपको मिल जाएगी। बस सीधी बात है। नाउ कमिंग अप, जिसको कोई क्वेरी है, डाउट है, मेरे से पूछ सकते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किए उन्हें मैं बता देता हूं, मंडे को ये कोर्स स्टार्ट होगा। अरे भैया ये टीवी जरूर आता है जैसे ही करते हैं ना। मंडे को कोर्स स्टार्ट होगा। ये मंडे को 8 तारीख है, 8 जुलाई 2024 को 9:30 से 10:30 है क्लास का टाइम, और 5 डेज का कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए ले लें, वैसे ज्ञान सरदेव पूजनीय रहता है। ठीक है। और लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग है। ठीक है। फी इसका मैंने नॉमिनल रखा है 2345 ओनली। अब जिसकी कोई क्वेरी है अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग क्वेरी रिलेटेड विद द मांदी? आप अपने आप को अनम्यूट हेलो। कर लीजिए, मेरे से पूछ सकते हैं जी, किसी को कुछ भी पूछना है, किसी मांदी भी तो कोई। समझ में। हाँ हेलो। जी। मांदी तो समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये तो मैंने पहली बार ये क्लास शुरू किया है कुंडली अच्छा में। अच्छा, तो मेरा गुरु राहु चांडाल योग है। वो अलग चीज है, गुरु राहु अलग है, मांदी बहुत बड़ी लेकिन चीज है। मांदी है क्या, वो उसको क्या वो बोलते हैं? मांदी आपके दुख तकलीफ परेशानियां कष्ट, समझ रहे हम्म। हैं, ये हाँ। बताती है आपके जीवन में आप कहां कहां के दोष लेकर के आए हैं, ये बताती है मांदी। हमने हम्म। सिर्फ मांदी जहां लिखी है उसको समझना है, और मांदी के सूत्रास को समझना है, और मैं सबके चार्ट से रिवील करूंगा क्लास में। हम्म। ठीक है।
Is there बराबर। anyone who is having a query? किसी और का कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए राजीव जी। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर वो तरीका वही सेम रहेगा कोर्स की फी पेमेंट का सर? हाँ वही सेम है, आप मेरे को जो है पे कर मैंने सकते कर हैं। दिया है सर, और आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया सर मैंने। थैंक मैं यू कल सर, आ रहा हूँ थैंक यू, कल। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। एक इज एक देयर अच्छी बात एनीवन बता हु इज दूं हैविंग ए क्वेरी? सर के अनम्यूट बारे में, एक बात देमसेल्फ। बता दूं मैं कि सर के साथ मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं, और जितने लोग होते हैं उतना क्लास में मजा आता है। तो आप प्लीज अमाउंट मत देखिएगा। एक गुरु क्या दे सकता है, ये बहुत कम कीमत है फीस के लिए अगर बात करूं तो। लेकिन सब लोग जरूर ज्वाइन करिए प्लीज। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सर की तरफ से। सर कभी अपना प्रचार नहीं करते, एडवर्टीजमेंट नहीं करते, बट मैंने जो देखा है और महसूस किया है, पिछले 1 साल से मैं सर से जुड़ा हुआ हूँ, कई कोर्सेज किए हैं मैंने, और सर की क्लास में जो ज्ञान मिलता है उसके लिए कोई कीमत नहीं है। तो प्लीज आप लोग सब लोग ज्वाइन जरूर करें। थैंक थैंक यू यू सर। राजीव जी, थैंक यू सर। चलिए क्लास में मिलते हैं कल मंडे में। जरूर सर, थैंक यू प्रणाम। सर, मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।